सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का दिनांक 25/7/2022 को एक पत्र प्रसारित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ बैठक दिनांक 15-17 जून 2022 में दिए गए निर्देश के परिपालन में कार्रवाई का विवरण है। पत्र दिया गया है प्रति में नंबर 1 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश की ओर, नंबर 2 में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश की ओर, नंबर 3 में समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की ओर। पत्र का विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्य सचिवों की बैठक दिनांक 15-17 जून 2022 में दिए निर्देशों के परिपालन में। संदर्भ है संयुक्त सचिव समन्वय भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का पत्र क्रमांक 18-92/2021। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की दृष्टि से 3 स्तरों क्रमशः शाला, शिक्षक तथा विद्यार्थी पर प्रयास किया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। तो 3 स्तर के विषय में हम देखेंगे, शाला, शिक्षक तथा विद्यार्थी, ये 3 स्तर है। तो नंबर 1 स्तर है शाला स्तर। तो इसमें 1.1 का जो बिंदु है वो शिक्षा में गुणवत्ता लगाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावकों में जागरूकता लाई जाए। इस हेतु प्रति माह शालाओं में की जाने वाली एसएमडीसी की बैठकों में पालकों से चर्चा कर उनका उन्मुखीकरण किया जाए। 1.2 का जो बिंदु है तो शासकीय अशासकीय स्कूलों से तालमेल, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संसाधन विहीन शासकीय विद्यालयों का चिन्हांकन कर उनकी बड़े स्तर पर चलने वाली अशासकीय शालाओं से मैपिंग की जाए। यह अशासकीय शालाएं ऐसी दूरस्थ स्थित शासकीय शालाओं को विकसित करने की दृष्टि से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मनाते हुए गोद ले सकती है। अशासकीय विद्यालयों एवं शासकीय विद्यालयों के बीच कला एवं खेल कूद गतिविधियों का आयोजन हो। साथ ही शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों का परस्पर एक दूसरे की शालाओं में शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाएं। 1.3 का जो बिंदु है वो है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे कलाम के PURA की ही तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं दी जाए, इसी प्रकार की व्यवस्था CM राय स्कूलों में की जा रही है। शाला स्तर पर भी स्थानीय संसाधनों एवं सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के माध्यम से स्कूलों में बेहतर संसाधनों को विकास किया जाए। जिन विद्यालयों में अच्छी लाइब्रेरी, खेल मैदान है, उन विद्यालयों के निकट की लाइब्रेरी, खेल मैदान विहीन संस्थाओं के छात्र छात्राओं को आपस में खेल एवं पुस्तकों का लाभ मिल सके, इस हेतु कार्रवाई की जाए। 1.4 का जो बिंदु है उसमें देखेंगे स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में अधिकाधिक एकीकरण के प्रयास किए जाएं। आंगनबाड़ी पर के बच्चों को निकट के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों तथा शिक्षकों के सामने स्टेज पर गीत प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास आए तथा उनकी शाला की तैयारी हो सके। प्राथमिक शाला के शिक्षकों को आंगनबाड़ी में जाकर पूर्व प्राथमिक के सीखने सिखाने के संबंध में उन्मुखीकरण करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम 1.5 का जो बिंदु है आंगनबाड़ी के समीपस्थ स्कूलों का आंगनबाड़ियों को गोद लेना चाहिए। 1.6 के जो बिंदु है उच्चतर माध्यमिक स्तर की शालाएं विशेषकर जहां ATM लैब्स है वहां एक थान का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न विभागों तथा आम नागरिकों द्वारा दिन प्रतिदिन के जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए विद्यार्थियों को अवसर दिए जा सकते हैं तथा इस प्रकार के समाधान को बेहद रूप से देकर राज्य में अपनाया जा सकता है। 1.7 का बिंदु है शिक्षण।
तो प्रशिक्षण कार्यों के संदर्भ में वे भले ही लघु स्तर पर क्यों न हो, नवाचार, छोटे छोटे सुधार तथा लघु परियोजनाओं को लिया जाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे सफल प्रयोगों को दूसरे स्थानों पर दोहराया जा सकता है। 1.8 का बिंदु है, तिथि भोजन। गुजरात राज्य की भांति समुदाय स्वैच्छिक संगठनों तथा दानदाताओं के माध्यम से परिवार के लोगों की जन्म तिथि, शादी या अन्य शुभ अवसर पर विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया जा सकता है। 1.9 का बिंदु है, शाला त्यागी दर घटने एवं नामांकन बढ़ाने की दृष्टि से बालिकाओं एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो साथ ही ये थी हमारे छात्र जो हमने 3 स्तर देखे थे उसमें। अब दूसरा स्तर जो है शिक्षक, तो इसका जो 2.1 बिंदु है, प्रदेश के यदा कदा एवजी एवजी शिक्षकों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कक्षा में उनके शिक्षकों के फोटोग्राफ्स लगाई जाए, जिससे छात्र और पालक समझ सके कि उन्हें वास्तविक शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, उनकी एवज में कोई अन्य नहीं पढ़ा रहा है। यह कार्रवाई आगामी 22 अगस्त तक अनिवार्यतः पूर्ण की जाए। निर्धारित तिथि उपरांत निर्देशों का पालन न किया जाना पाए जाने पर संबंधित प्रचारशाला प्रमुख के विरुद्ध उन्हें प्रधान दृष्टया ही दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। 2.2 का बिंदु है, जिलों में सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाए तथा उनकी सहमति प्राप्त करके उनको विभिन्न संकुलों में विद्यालयों की मॉनिटरिंग करने तथा शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का कार्य दिया जाए। स्थानीय स्तर पर शालाओं द्वारा उनकी यात्रा एवं उनके रुकने एवं भोजन इत्यादि व्यवस्थाएं की जा सकती है। 2.3 जिला शिक्षा अधिकारियों तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, यथा संभव कोई भी स्कूल एकल शिक्षकी न रहे। जहां भी शिक्षक के पद रिक्त है वहां अतिथि शिक्षक की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा बिंदु है विद्यार्थी। अभी हमने देखा शाला, शिक्षक और ये तीसरा बिंदु है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी में देखेंगे हम 3.1, तो केंद्र स्तर पर शीघ्र ही अच्छी गुणवत्ता के शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन हेतु 200 टीवी चैनल प्रारंभ किया जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पर निष्ठा एवं अन्य माध्यमों से शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ई कॉन्टेक्ट पहुंचाने के लिए नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु स्थानीय स्तर पर भी अच्छे शिक्षकों की पहचान की जाकर उनसे एनिमेशन, मोनो एक्टिंग, ड्रामा और डायलॉग्स के रूप में उच्च गुणवत्ता के कंटेंट विकसित किया जाए। इसके लिए शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार राशि प्रदान करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान से आवंटन दिया जा सकता है। 3.2 का जो बिंदु है, विद्यार्थियों के 21वीं सदी के कौशल विकास करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए साथ साथ मिलकर सीखने, पेयर लर्निंग को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस हेतु CCLE के अंतर्गत कक्षाओं में विभिन्न समूह बना करके उनके बीच विभिन्न कक्षाएं क्रियाएं करने के लिए व्यवस्थाएं की जाए। विभिन्न विषयों के अध्याय को पढ़ाने के लिए बाद विद्यार्थियों के मध्य सदनवार प्रश्नोत्तरी जैसी क्रियाएं भी की जाए। 3.3 का जो बिंदु है, स्थानीय कलाकारों की सहायता से छात्रों को लोक कला की पहचान कराने एवं उन्हें क्राफ्ट, माटी कला, चित्रकला जैसी गतिविधि करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। 3.4 का बिंदु है, शाला में प्रतिदिन एक कालखंड अनिवार्य रूप से लगाए जाने हेतु समय समय पर निर्देश दिए गए हैं तथा इस हेतु शैक्षणिक कैलेंडर में कालखंड भी निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक स्कूल को अपने परिसर में 2-3 खेलों को आवश्यक रूप से विकसित करना चाहिए तथा संचालनालय स्तर से तैयार किए जा रहे नोडल खेल प्रभारियों को विद्यालयों से जोड़ना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके स्तर पर शाला तथा अंतर संकुल एवं अंतर विकासखंड प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। उपयुक्त समस्त निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता
में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में प्रसारित किए जा रहे हैं। इन निर्देशों के पालन की समय समय पर सर्वोच्च स्तर से समीक्षा की जाएगी, अतः इन पर प्राथमिकता से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार का यह पत्र आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 25/7/2022 श्री अभय वर्मा जी के द्वारा दिया गया है। तो साथ ही इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे। धन्यवाद।